नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक वितान भाग 2 के पाठ 4 डायरी के पन्ने के एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए इसके एमसीक्यूज देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, डायरी के पन्ने किसके द्वारा लिखित है? ए. किरण देसाई, बी. एन फ्रैंक, सी. अरुंधति रॉय, डी. हेलेन केलर। तो इसका उत्तर है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक कौन थी? ए. यहूदी परिवार की 15 वर्षीय बच्ची, बी. मिस्टर कुगलर की बेटी, सी. हिटलर के देश की, डी. नाजी परिवार की 15 वर्षीय बच्ची। तो इसका उत्तर है यहूदी परिवार की 15 वर्षीय बच्ची। एन फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था? ए. जर्मनी, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। एन फ्रैंक ने पीड़ाजन्य स्थितियों को दर्ज करती डायरी कब शुरू की थी? ए. 2 जून 1942 को, बी. 4 जून 1942 को, सी. 7 जून 1942 को, डी. 10 जून 1942 को। तो इसका सही उत्तर है 2 जून 1942 को। डायरी के पन्ने की पृष्ठभूमि क्या है? ए. रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सी. प्रथम विश्व युद्ध, डी. द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका सही उत्तर है डी. द्वितीय विश्व युद्ध। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किसे संबोधित करके लिखी? ए. अपने पिता को, बी. अपनी बहन को, सी. अपनी गुड़िया को, डी. अपने देश को। तो इसका सही उत्तर है अपनी गुड़िया को। एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी की भाषा कौन सी थी? ए. जर्मन, बी. डच, सी. अंग्रेजी, डी. पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर है बी. डच। एन फ्रैंक की डायरी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यानी वो किस वर्ष छपी थी? ए. 1945, बी. 1947, सी. 1948, डी. 1944। तो इसका सही उत्तर है 1947। डायरी के पन्ने किस उपन्यास का अनुवाद है? ए. डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बी. द डायरी ऑफ ए गर्ल, सी. एन फ्रैंक की डायरी, डी. द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो इसका सही उत्तर है डी. द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। फ्रैंक और उसके परिवार को अज्ञातवास में क्यों जाना पड़ा? ए. उनका घर तोड़ दिया गया था, बी. द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सी. नाजी सेना के अत्याचार से बचने के लिए, डी. उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है नाजी सेना के अत्याचार से बचने के लिए। अगला है, अज्ञातवास में एन फ्रैंक का परिवार कहाँ छुपा? ए. फ्रैंक के दोस्त के घर में, बी. जंगल में, सी. एन फ्रैंक के पापा के ऑफिस में, डी. मिस्टर डसेल के घर में। तो इसका सही उत्तर है एन फ्रैंक के पापा के ऑफिस में। अगला है, अज्ञातवास में जाने के लिए एन फ्रैंक के परिवार की मदद किसने की? ए. मिस्टर वानदान ने, बी. मिस्टर डसेल ने, सी. मेयप ने, डी. हेलो ने। तो इसका सही उत्तर है मेयप ने। एन फ्रैंक के घर वालों ने खिड़कियों को किस से ढक रखा था? ए. पर्दों से, बी. कागजों से, सी. ईंटों से, डी. ब्लैक आउट वाले पर्दों से। तो इसका सही उत्तर है ब्लैक आउट वाले पर्दों से। एन फ्रैंक का परिवार अज्ञातवास में कितने समय तक रहा? ए. 1 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 3 वर्ष, डी. 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी. 2 वर्ष। आगे है, 4 अगस्त 1944 को एक व्यक्ति की सूचना पर कितने लोगों को पकड़ लिया गया? ए. 4, बी. 5, सी. 7, डी. 8। तो इसका सही उत्तर है 8। आगे है, फ्रैंक की बेटी एन की मृत्यु कब हुई थी? ए. 1944 में, बी. सन 1945 में, सी. सन 1946 में, डी. सन 1947 में। तो इसका सही उत्तर है बी. सन 1945 में। अगला है, यहूदियों को पीला सितारा क्यों पहनना पड़ता था? ए. धार्मिक प्रतीक चिन्ह था, बी. उनकी पहचान के लिए, सी. उनका पारंपरिक रिवाज था, डी. उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उनकी पहचान के लिए। एन के द्वारा लिखी डायरी को फ्रैंक ने कौन से सन में प्रकाशित किया? ए. सन 1945 में, बी. सन 1946 में, सी. 1947 में, डी. सन 1948 में। तो इसका सही उत्तर है सी. सन 1947 में। एन ने डायरी किसके माध्यम से लिखी थी? ए. चिट्ठियों, बी. अखबारों के, सी. कविताओं के, डी. उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है चिट्ठियों के माध्यम से।
एन को चिट्ठियाँ किस रूप में मिली थी? ए संदेश के रूप में, बी उपहार के रूप में, सी ऋण के रूप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपहार के रूप में। एन की बड़ी बहन का क्या नाम था? ए मार्गोट, बी मैरी, सी जूली, डी लूसी। तो इसका सही उत्तर है ए मार्गोट। एन फ्रैंक के पापा को किसके बुलावे का नोटिस मिला था? ए BSS, बी CSS, सी DSS, डी ASS। तो इसका सही उत्तर है ASS। फ्रैंक के परिवार ने बुलावे के कारण क्या फैसला लिया? ए यातना शिविर में जाने का, बी यहूदी हॉस्पिटल जाने का, सी भागने का, डी अज्ञातवास में जाने का। तो इसका सही उत्तर है अज्ञातवास में जाने का। यातना शिविरों में किसे रखा जाता था? ए युद्धबंदियों को, बी जर्मन सेनाओं को, सी यहूदियों को, डी उपरोक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर है यहूदियों को। यहूदी घर से बाहर निकलते समय कैसा सितारा पहनते थे? ए लाल, बी पीला, सी काला, डी हरा। तो इसका सही उत्तर है बी पीला। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक कष्ट किसे उठाने पड़े? ए ईसाई समुदाय को, बी यहूदी समुदाय को, सी नाजी समुदाय को, डी हिंदू समुदाय को। तो इसका सही उत्तर है यहूदी समुदाय को। मिस्टर वानदान कौन थे? ए एन के पिता के दोस्त, बी एन की माँ के दोस्त, सी एन के दोस्त, डी एन की बहन मार्गोट के दोस्त। तो इसका सही उत्तर है एन के पिता के दोस्त। मिस्टर वानदान किस धर्म के थे? ए बौद्ध धर्म, बी यहूदी धर्म, सी ईसाई धर्म, डी मुस्लिम धर्म। तो इसका सही उत्तर है यहूदी धर्म। मिस्टर डसेल बच्चों के साथ कैसे रहते थे? ए आनंदपूर्ण ढंग से, बी गुस्से से, सी ईर्ष्या से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आनंदपूर्ण ढंग से। एन ने किटी को कब चिट्ठी लिखी थी? ए 25 नवंबर 1942, बी 26 नवंबर 1942, सी 27 नवंबर 1942, डी 28 नवंबर 1942। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1942। एन की डायरी में संबोधित किटी कौन है? ए उसकी बिल्ली, बी उसकी दोस्त, सी उसकी बहन, डी उसकी गुड़िया। तो इसका सही उत्तर है डी उसकी गुड़िया। एन की बिल्ली का क्या नाम था? ए किटी, बी मुर्तजे, सी बिटी, डी मुर्जा। तो इसका सही उत्तर है बी मुर्तजे। एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को कहाँ छोड़ा? ए जंगल में, बी पड़ोसियों के पास, सी पार्क में, डी सड़क पर। तो इसका सही उत्तर है बी पड़ोसियों के पास। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था? ए मार्गोट, बी किटी, सी बिटी, डी रशेल। तो इसका सही उत्तर है मार्गोट। मार्गोट की आयु कितनी थी? ए 16 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 16 वर्ष। एन ने किन दो को मूर्ख कहा है? ए मिस्टर वानदान और हिटलर को, बी मिसेस वानदान और मिस्टर डसेल को, सी मिस्टर कुगलर और पीटर को, डी मार्गोट और पीटर को। तो इसका सही उत्तर है बी मिसेस वानदान और मिस्टर डसेल को। किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? ए हिटलर को, बी चर्चिल को, सी विल्सन को, डी मिस्टर वानदान को। तो इसका सही उत्तर है चर्चिल को। मिस्टर डसेल की डच अध्यापिका कौन बन गई थी? ए एन, बी मैरी, सी मार्गोट, डी लूसी। तो इसका सही उत्तर है सी मार्गोट। एन फ्रैंक से कौन प्यार करता था? ए पीटर, बी वानदान, सी डसेल, डी सेना का जनरल। तो इसका सही उत्तर है ए पीटर। एन ने पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा है? ए सज्जन, बी चालाक, सी गुन्ना, डी डरपोक। तो इसका सही उत्तर है गुन्ना, यानी वो अपने मन की बात किसी से नहीं बोलता था। मिस्टर डसेल के बारे में एन फ्रैंक ने कौन सा विशेषण प्रयोग किया है? ए दयालु, बी कंजूस, सी चुगलखोर, डी अनुशासन प्रिय। तो इसका सही उत्तर है चुगलखोर। मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत किससे करता था? ए एन फ्रैंक के पिता से, बी एन फ्रैंक की माँ से, सी एन फ्रैंक की बड़ी बहन से, डी इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है एन फ्रैंक की माँ से। मिस्टर डसेल किस कारण से लेखिका से खफा था?
ए झगड़ा करने के कारण, बी कुशन उठाने के कारण, सी पीटर के साथ छत पर जाने के कारण, डी डसेल को झूठा कहने के कारण। तो इसका सही उत्तर है कुशन उठाने के कारण। एन फ्रैंक को किसका लंबा उपदेश सुनना पड़ता था? ए अपने पिता का, बी अपनी माँ का, सी अपनी बड़ी बहन का, डी मिस्टर डशेल का। तो इसका सही उत्तर है अपनी माँ का। घायल सैनिकों से कौन बातचीत करता था? ए हिटलर, बी चर्चिल, सी विल्सन, डी जॉनसन। तो इसका सही उत्तर है हिटलर। फ्रैंक का करुणाजनक अनुभव क्या था? ए मार्गेट की डसेल से बातचीत, बी बहन की पिता से बातचीत, सी रेडियो में हिटलर की घायल सैनिकों से बातचीत, डी जनरल की आम जनता से बातचीत। तो इसका सही उत्तर है सी रेडियो में हिटलर की घायल सैनिकों से बातचीत। चर्चिल कैसे व्यक्ति थे? ए कायर, बी जन्मजात बहादुर, सी बेहद खूंखार, डी प्रेमी। तो इसका सही उत्तर है जन्मजात बहादुर। मिस्टर हिटलर ने घायल सैनिकों से बातचीत किसके माध्यम से की? ए रेडियो से, बी टेलीविज़न से, सी अखबार से, डी पत्रिकाओं से। तो इसका सही उत्तर है रेडियो से। युद्ध के समय ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला कितने का मिलता था? ए 7.5 गिल्डर का, बी 5 गिल्डर का, सी 6 गिल्डर का, डी 8 गिल्डर का। तो इसका सही उत्तर है 7.5 गिल्डर का। एएसएस का बुलावा किसके लिए आया था? ए मिस्टर वानदान के लिए, बी एन फ्रैंक के पापा के लिए, सी मार्गोट के लिए, डी एन फ्रैंक की माँ के लिए। तो इसका सही उत्तर है मार्गोट के लिए। युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन किन किन में किया गया था? ए डायरियों में, बी पत्रों में, सी ए और बी दोनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों में। घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए क्या महसूस कर रहे थे? ए दुख, बी पीड़ा, सी गर्व, डी निराशा। तो इसका सही उत्तर है गर्व। मिस्टर वानदान एन फ्रैंक के पापा का क्या लगता था? ए मित्र, बी बिजनेस पार्टनर, सी पड़ोसी, डी बड़ा भाई। तो इसका सही उत्तर है बिजनेस पार्टनर। मियप कब से एन फ्रैंक के पापा की कंपनी में काम कर रही थी? ए सन 1932 से, बी सन 1933 से, सी सन 1934 से, डी सन 1931 से। तो इसका सही उत्तर है बी सन 1933 से। हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका कौन लेकर आते थे? ए मिस्टर कुगलर, बी मिस्टर डसेल, सी पापा, डी मिस्टर वानदान। तो इसका सही उत्तर है मिस्टर कुगलर। हवाई हमले का औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा? ए वे डर गई, बी वे कांप गई, सी वे खुश हो गई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वे डर गई। कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी टर्की, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी टर्की। एन फ्रैंक को किसके संग्रह का शौक था? ए गुड़ियों के, बी डाक टिकटों के, सी फिल्मी कलाकारों की तस्वीरों के, डी पुरानी चीज़ों के। तो इसका सही उत्तर है सी फिल्मी कलाकारों की तस्वीरों के। एन किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है? ए प्रेम को, बी मित्रता को, सी रात को, डी प्रकृति को। तो इसका सही उत्तर है प्रकृति को। एन फ्रैंक को ऐसा कौन सा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे? ए पढ़ने का, बी लिखने का, सी नाचने का, डी नई नई केस सज्जा करना। तो इसका सही उत्तर है नई नई केस सज्जा करना। ब्रिटिश लड़ाकू जहाज क्या बरसा रहे थे? ए पत्थर, बी गोला बारूद, सी पानी, डी गोलियां। तो इसका सही उत्तर है गोला बारूद। कौन सी मुद्रा अवैध घोषित की गई थी? ए 100 गिल्डर का नोट, बी 500 गिल्डर का नोट, सी 1 गिल्डर का नोट, डी 1000 गिल्डर का नोट। तो इसका सही उत्तर है 1000 गिल्डर का नोट। तो ये थे हमारे पाठ डायरी के पन्ने के MCQs। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है, थोड़ा सा भी इससे आपको फ़ायदा पहुंचा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें।
वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।